हेलो जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है इसमें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे हस्बैंड की बर्थडे पे मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, और उसके अलावा जो रिनोवेशन चल रहा है हमारे किचन का उसके बारे में शेयर करूँगी। और ये क्योंकि जब आपको पता ही है कुछ करना हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए, लिख लेना चाहिए। उससे उसके साथ ना आपका जो है आसान हो जाता है काम करने का। अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज सा हो जाता है। तो इसी हिसाब से मैं लिख रही थी कि क्या चीज़ें मैं जो है क्विकली कर सकती हूँ। तो मैंने कोई 1 आवर में ना मैंने ये सारा कुछ जो भी है तैयार कर लिया था। मैंने पहले बैठ के अपने अंदाज़े लगाए कि भी मैं क्या क्या बनाऊँगी, और उसमें से मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी थी मगर अपने टाइम के हिसाब से। तो उससे बस फिर मेरा जो है ना वो बड़ा आसान सा हो गया, और सारे लोग जो हैं वो बड़े खुश हो गए, फैमिली वाले। तो मैंने सारा कुछ करने से पहले ना शावर वगैरह करके और ये जो है ड्रेस डाल ली थी। और यहाँ पे ठंड है और मैं बस ट्राउज़र्स डाल रही हूँ, और ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी ड्रेस डाली थी। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी मुझे, और मैं बस यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ना अब गर्मी आ जाए, अदरवाइज़ मैं हमेशा सर्दी को मिस करती हूँ। और ये रहा मेरा मेन्यू, और 4 लोगों के लिए क्विकली मैंने जो है ये एक हिसाब से पार्टी का सारा कुछ तैयार कर दिया था। अच्छा जी, तो बनाया था मैंने ये पनीर था, काइंड ऑफ जैसे चिली पनीर बोल सकते हो आप। और उसके साथ मैंने जो मीठे में ना मैंने मालपूड़े बनाए थे, इसके साथ खीर थी, वो यहाँ पे पड़ी नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास ना बिरयानी बनी हुई थी रात पहले की, और उसके साथ मैंने बना लिए थे नए नए नूडल्स। और जो मैंने अपने लिए बनाया था वो ये था। डाइटिंग डाइटिंग तो नहीं कह सकते, मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है अपने खाने का। तो ये थी मेरा मेरा आज का मील। तो थोड़ा सा चिकन मैंने बिरयानी में से ले लिया था। ये है ब्रोकली सूप, और साथ में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, रोटी एक, और साथ में लॉट्स ऑफ सैलेड। तो डिनर करने के बाद फिर हमने जल्दी जल्दी से केक काट लिया। इतना टेस्टी केक था ये ना, मतलब बहुत फ्रेश केक था। तो बस फिर हम खा रहे थे, सभी ने उनके साथ ही काटा पकड़ के हाथ उनका। इट्स रियली रियली गुड फीलिंग्स, यू नो, लाइक यहाँ पे चलो एटलीस्ट ये है कि सभी लोग ना सेलिब्रेट बहुत प्यार से कर लेते हैं हर चीज़ को, छोटा या बड़ा सेलिब्रेशन, और सब टू यू। तो जो मेरी बेटी है ना वो जो प्लास्टिक लगा होता है साइड्स पे केक के, उसको इंजॉय कर रही थी। आई थिंक लाइक सभी बच्चों का यही हाल होता है। और उसके बाद ना, क्योंकि टाइम हो गया था अराउंड 8 बज गए थे रात के। तो मुझे ना मेरी बच्चों ने जो मेरी चप्पलें हैं ना, थॉन्ग्स, वो मतलब कहीं पे गुम कर दी हैं, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो इसलिए मैं गई अपनी, मुझे ले गए ये एक्चुअली कि चलो है ना, भी अपने मैं बहुत प्रॉब्लम में आ रही थी चप्पल वगैरह लेने। तो वहाँ पे ये बॉटल्स लगी हुई थी, तो फिर हमने 2 बॉटल्स ये ले ली। और उसके बाद ये शुरू होता है जो हमारा पिछले कुछ वीक से, महीनों से जो चल रहा है ना हमारा काम वो। तो किचन का बता रही थी आपको मैं पिछले व्लॉग में भी कि हम किचन जो है अपनी रिनोवेट करें। किचन क्या, सारे का सारा घर ही रिनोवेशन पे चल रहा था। तो उसके लिए हम जाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो फिर बस ये मैं दिखा रही थी पिछले व्लॉग में आपको कि बंदा जो बना रहा था, और इस व्लॉग में ये है कि ये बन गई है। ये है हमारे लिविंग एरिया में एक छोटी सी अलमीरा, जिसमें हम थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। उसके लिए मैंने सामान यहाँ से देखा था आइकिया। और किचन क्या आप देख सकते हो कि जो ऊपर की शेल्फ है वो है नहीं, मगर नीचे जो सामान है वो लगा हुआ है। तो बस फिर मैंने ना किचन में थोड़ा सा सफाई वगैरह करके, यहाँ जो भी थोड़ी बहुत मुझे लग रहा था कि जो मुझे ना बिल्कुल चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे रखूँगी। तो मैंने अपने जो मसाले वगैरह निकाल के टेबलों पे रखे हुए थे वो मैंने इनके ड्रॉर्स में रख दिए, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि जब जब मुझे चेंजेस लगेंगी कि मुझे मेरे हिसाब से या मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या चीज़ कहाँ चाहिए, वो मैं वहीं पे रख लूँगी। बस जी, ये रहा हमारा सामान, और इसको मैं अपनी धीरे धीरे ना जगहों पे रख लूँगी। आई डोंट ट्राई टू पुश माई सेल्फ टू मच, मगर फिर भी ना मैं काम जो है वो कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा काफ़ी सारा काम जो है ना वो हो रहा है। तो बस ये ऐसे ही चल रहा है इन दिनों में। तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने ना सामान जो है वो अपना ले गई थी किचन में, और इसको धीरे धीरे से मैंने बस साफ़ वगैरह कर दिया। तो मुझे ना काम को जो ज़्यादा ड्रॉर्स है ना बढ़ाना नहीं उनमें था, रख दिया। इसलिए मैंने बस जो डब्बे बंद थे ना ऐसे के ऐसे ही उनको ऊपर नीचे से अच्छे से साफ़ करके
थोड़ी देर के लिए यहीं पे रख दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद मैंने इनको ना इनके जो ड्रॉर्स, जो नए ड्रॉर्स लगे हैं मेरी किचन में, उनमें मैंने टिका दिया था जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे रखी थी। जब ना आप अकेले काम कर रहे हो तो ऐसे, तो ये काम भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिना मतलब किसी प्रकार की हेल्प के। मगर फिर भी आप खुश होते हो, आप अपना घर बना रहे हो, आप जस्ट लाइक जैसे हम बच्चे होते थे और डॉल हाउसेस और जो भी आप किसी भी प्रकार के घर में आप रहते हैं ना, बच्चे जो हैं वो खेलते ही हैं ऐसी चीज़ों से। घर बनाना, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो लाइक टॉयज़ वगैरह का हो, तो वो एक फीलिंग होती है ना बच्चों वाली, तो वही आती है आपको। बड़े आप मोटिवेट से होके अपने घर को सजा रहे होते हो, आप फील करते हो कि ये हमारा घर है, ये मेरा घर है। तो वो जो फीलिंग है ना, बस वही आपसे सारा कुछ करवाती रहती है। तो आई थिंक उसी फीलिंग में मैं इसे ना बड़े ही दिल से सफाई वगैरह कर रही थी कि अभी मैं इसे और अच्छा सजाऊं और अच्छा बनाऊं, ऐसे है ना धीरे धीरे कि भी मैं सारा कुछ सही सही करूं। तो बस यहाँ पे मैंने इसे साफ़ कर लिया था ड्रॉर्स को। और जैसे जैसे ये बनती जाएगी तैसे उसमें सामान जो वगैरह है वो हम रखते जाएंगे। अच्छा जी, तो ये एक मसाले वाला बॉक्स है हमारे पास लकड़ी का, ये मुझे गिफ्ट किया था वन ऑफ माय लाइक फ्रेंड। उसका अपना बिज़नेस है, तो उसके पास मैं सामान वगैरह लेने के लिए गई थी और ये उसने मुझे ऐसे ही बस गिफ्ट एज ए गिफ्ट मुझे दे दिया था। तो बस इसमें फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिंपल वाले मसालास डालूँगी तो ये बहुत जल्दी से ना गंदी हो जाएगी और फिर उसे साफ़ करना मुझे मुश्किल लगेगा। तो मैंने इसमें जो जितने भी होल मसाला जो होते हैं, मोटे मसाले, वो डाल दिए थे। जैसे हमारे जो भी डलते हैं ना, लौंग वगैरह हो गए, जहाँ कार्डमम्स, एवरीथिंग, तो वो मैंने इसे साफ़ करके इसमें डाल दिए थे और वो बहुत प्यारे भी लग रहे थे। अच्छा जी, तो इसके अलावा ना मैं ये सेफ़रन की डब्बी लेके आई थी और ये यहाँ पे भी पड़ा होता है। इतनी इसकी फ्रेगरेंस है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है। समटाइम्स ना ऐसा लगता है कि जैसे सेफ़रन पे जो है ना फूल, उन पे रंग चढ़ा रखा है उन लोगों ने। मगर ये बहुत प्यारा, बड़ा ही ऑथेंटिक सा सेफ़रन था। जहाँ पे भी मैं इसे रखती हूँ ना, उसी जगह पे से सेफ़रन की जो फ्रेगरेंस है वो आने लगती है। तो बस इसी तरह मैं ना इन चीज़ों को डाल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा सेफ़रन बीच में डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसकी ना ओपन ही फ्रेगरेंस हो जाएगी। तो जो चीज़ें बड़ी थी उन्हें थोड़ा सा काट के, जहाँ उसे कूट के मैंने इसमें डाल दिया था। काफ़ी देर तक मैं ये सारा काम करती रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि भी मैं ना बाहर जाके थोड़ी देर बैठूं और आपको भी दिखाऊं अपना थोड़ा सा आउटसाइड का एरिया। जो हमने प्लांट्स वगैरह उस दिन लगाए थे, अगर पिछली वीडियोस में आप जाकर देखें तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये एरिया मैं देख रही थी, इसको भी मैंने सेटल डाउन करना है अभी। काफ़ी सारे छोटे छोटे से काम हैं जो मुझे ना दिखाई दे रहे हैं, मुझे करने हैं। क्योंकि वही सारा सामान इधर उधर सारा कुछ जो ना धीरे धीरे से सेटल होगा। तो ये पहले से लगे हुए हैं और जो मौसम है वो ठंड का है, मगर दोपहर को इतनी प्यारी सी साफ़ सी जो है ना धूप आ जाती है। और ये रहे हमारे मिंट वगैरह जो हमने छोटे छोटे से लगाए थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं। और इनकी प्रोग्रेस मैं भी देखती रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। और ये बेज़ल है, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और हमारा जो है कोरिएंडर, ये भी बाहर निकलने लगा है। और बच्चे गए थे मेरे साथ उसी मेरी फ्रेंड के पास और ये लेके आ गए थे वो माकाडामियास के सीड्स नहीं है, माकाडामियास का पूरा ही फ्रूट है। उसे तोड़ के खा रहे थे। ये बिल्कुल ना
जैसे बादाम होते हैं ऐसे ही तोड़ना पड़ता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और ये था हमारा प्यारा सा मिट्ठू जो कि अभी उड़ गया है और ये मेरे पैरों के साथ खेल रहा था और इतना प्यारा सा ये थे, इतना प्यारा था, इतना प्यार करता था, मगर मैंने इसके ना जो पंख हैं वो नहीं काटे थे। और बस मेरी बेटी के हाथों में से बस ऐसे करते कराते ना ये उड़ गया और इसको पता ही नहीं चला अभी इसका घर कहाँ पे है। तो इट वाज़ वेरी वेरी लाइक मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। तो ये मेरे साथ बस यहाँ पे खेल रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे हाथ पे बैठ जाओ, और ये बैठ जाता है मगर अभी मेरा हाथ पूरी तरह से नीचे नहीं जा पा रहा है, वो पीछे पीछे जा रहा था। और ये था वो जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। इस जो है ना आउटसाइड बेड कह लें, मंजा कह लें, चारपाई कह लें, इसके लिए ना मैंने बनाया था ये कपड़ा। तो ये है हमारी एक दरी बोलते हैं हम इसे। तो ये मेरी परनानी की याद है और मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी मैंने इसे परफेक्टली यूज़ करूँगी। तो मैंने इस पे इसे ना बिछा दिया था और उसके बाद मैंने जो वो बनाया था ना इस के लिए मंजे के लिए, वो इस पे मैंने बिछाया और वो इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। बस एक चीज़ मुझे इसमें करनी है, जो इसको इसकी जो नीचे जो है ना स्कर्टिंग, उसको हल्का सा छोटा करना है ऐसे मुझे लगता है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा है, इतना प्यारा बना था ना ये, तो इतना प्यारा हो गया, आई मीन लाइक बहुत ही खूबसूरत। और इसके नीचे ना मैंने रखे हुए थे छोटे छोटे से जैसे लेसेस लगाए हैं ताकि ये उड़े ना। तो चारों तरफ मैंने इसके लेसेस लगाए हैं और इन लेसेस को मैंने ना यहाँ पे बांध दिया था और वो मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल काम ही हो गया था बस। तो ये रही इसकी लेसेस और इसे हम यहाँ पे बांध देंगे ताकि हवा जब आएगी तो ये एकदम से उड़ नहीं जाएगा साइडों से, ये मतलब बंधा रहेगा। और जब मुझे इसे धोना होगा तब भी मुझे ना इसे आसानी से मैं उतार के इसे धो लूँगी, इसलिए मैंने ये लेसेस लगाए हैं छोटे छोटे से। ओके, तो मैंने अपने मॉडल्स को ऊपर बिठा दिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा था। और मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा सा और बड़ा प्यारा सा दिखने लगा था। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसे देख के कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और इतना प्यारा बन गया ये। और ये जी उसी रात ना मेरे यहाँ पे किसी के घर में एक्चुअली शादी थी, तो मैं वहाँ पे गई थी और ये मेरा छोटा सा क्लिप था मेरी ड्रेस का। और बाहर लगाने के लिए मैं लेके आई थी रोज़ेज़, क्योंकि हमारी एक साइड पे बहुत सारे रोज़ेज़ लगे हुए थे और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो बस यहाँ पे मैं रोज़ेज़ लगा दूंगी। ये कुछ मैं पॉट्स लेके आई थी इंडोर के लिए और कुछ ना फ्लावर्स के सीड्स लेके आई थी। और देखती हूँ अभी ये चलेंगे या नहीं चलेंगे इस मौसम में, तो बस इन्हें बाहर लगाना है। कुछ हैं ये लेवेंडर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स थे, बस यही मैं लेके आई थी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ। अच्छा जी, तो यहाँ पे बस मैं चूज़ कर रही थी कि कौन से रोज़ेज़ मैंने लेने हैं। और आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।